ये बाप के बच्चे हैं, अभी बाप के बच्चे हैं, अभी सभी को सुख चाहिए। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो बाप के यहां पैदा हो और सुख शांति न चाहता हो। तो अभी सभी को सुख चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी स्वर्ग में आ सकते हैं, टोटल सुख में आ जाएं, 100% सुख की दुनिया में आ जाएं। और न तो सभी त्रेता में आ सकते हैं, सेमी स्वर्ग में। 24/8/1967 के प्रातः क्लास का 8वां पेज। हाँ, द्वापर में आ सकते हैं सभी बच्चे, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म है ना। तो जो धर्म और उनके फॉलोअर्स और धर्म पिता हैं, एक धर्म में आकर के दूसरा धर्म पैदा कर देते हैं, दूसरी धारणाएं बनाई देते हैं, सिखाने लगते पड़ते हैं, तो द्वैतवादी दैत्य हो गए ना। तो वो दैत्यों की संख्या तो ढेर सारी होती है। दुनिया में अच्छे ज्यादा होते हैं या बुरे ज्यादा होते हैं? बुरे ज्यादा होते हैं। अच्छों की संख्या जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतने थोड़े होंगे, और जितने ज्यादा बुरे होंगे उतनी संख्या उनकी ढेर की ढेर होगी। जैसे अभी सारी दुनिया नास्तिक बन रही है कि आस्तिक बन रही है? क्या बन गई सारी दुनिया? नास्तिक बन गई। तो नास्तिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई ना। कितने हो गए है? सारी दुनिया में जब नास्तिकता फैल जाती है तब बाप को आना पड़ता है अपनी पहचान देने के लिए। तो ये सब द्वापर में आ सकते हैं। जो अनेकता फैलाने वाले हैं या जो नास्तिक बनाने वाले हैं, ये जो युग बने हैं उनमें तो वृद्धि को पाएंगे ना। है पहला युग है तो सतो प्रधान है, वहां तो थोड़े होंगे। फिर सतो सामान्य है तो वृद्धि होगी ना। ऐसे ही जैसे जैसे युग बढ़ते जाएंगे वृद्धि होती जाएगी। ड्रामा है ना, ड्रामा में पहले सीन में थोड़े एक्टर्स रंगमंच पर आते हैं कि इकट्ठे आ जाते हैं, थोड़े आते हैं, और अंत में सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वृद्धि को पाएंगे। और फिर ये झाड़ भी है? झाड़ भी कोई होता है। कोई भी बीज डालो, कोई भी बीज का झाड़ हो तो पहले छोटा होगा तो थोड़े पत्ते, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पत्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। सो भी तो वृद्धि को जरूर पाएंगे ना। है तो देखो, द्वापर युग से भी जो भी धर्म आते हैं सब वे तहासा वृद्धि को पाते रहते हैं। तो देखो ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे होते हैं झाड़। जैसे झाड़ होते हैं वैसे ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी है, जिसको गीता में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व इत्थ वृक्ष, नाम इसका अश्वत्थ वृक्ष क्यों रखा? क्योंकि जो नई सृष्टि सतयुग से शुरू होती है उसमें जो मन रूपी घोड़ा है, क्या बहुत चंचल है, बंदर की तरह। क्या रूप दिखाया? हनुमान का रूप दिखाई दिया। बहुत पावरफुल भी है। इंद्रियों को, सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों हो चाहे कर्म इंद्रियों हो, सबको कंट्रोल करने वाला है। तो उसका नाम रख दिया अश्व। अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। घोड़े दिखाते हैं ना अर्जुन के रथ में। कितने घोड़े दिखाते हैं? 4 घोड़े दिखाए। तो कौन हुए वो 4 घोड़े? है ब्रह्मा का मंदिर बनाते हैं ना तो चौमुखी ब्रह्मा भी कहते हैं। 4 भुजाओं वाला तो विष्णु कहते हैं, लेकिन 4 मुखों वाला ब्रह्मा कहा जाता है। तो वो 4 अश्व हैं और वो तो आधार मूर्ति होंगे। है उनके बीज भी तो होंगे ना। तो बताया वृद्धि को जरूर पाएंगे। कौन? वो मन रूपी घोड़ा, जो मुख्य अव्वल नंबर होगा ना कोई 4 घोड़ों में से, वो वृद्धि को जरूर पाएगा। तो देखो फिर कौन से हैं जो वृद्धि को नहीं पाएंगे उतना इस दुनिया में? है कहेंगे देवी देवता सनातन धर्म।
अरे देवी देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना, है? पक्के योगी कौन बनते हैं? जो भोगियों के भी बाप तो योगियों के भी बाप बन जाते हैं। लेकिन इस सृष्टि में अंत में उनकी वृद्धि नहीं होती है, प्रायः लोप देखे जाते हैं। तो देखो झाड़ कैसे होते हैं। बाप द्वारा पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? नई सृष्टि की स्थापना की शूटिंग होती है। और नई सृष्टि फिर बाद में पुरानी भी होनी है। तो सारी शूटिंग चारों युगों की कहां होगी? है संगम युग में ही होती है। अच्छा, अब मनुष्य सृष्टि का झाड़ चाहिए ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो सृष्टि की स्थापना हुई ना, और सृष्टि में तो सब चाहिए। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, है शूद्र भी चाहिए। कलयुग में सब शूद्र हो जाते हैं। तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया था 400-500 वर्ष, भय वर्ण संकर सब व्यभिचारी बन गए। शूद्रों का धंधा ही होता है। उनके घर परिवार में रह करके कभी कोई देखे तो पता चलेगा, न इनके घर में कोई अम्मा को मानता, अम्मा को पत्नी बना लेंगे, बहू को पत्नी बना लेंगे, बहन को पत्नी बना लेंगे, क्या क्या लगा रहता है। तो दुनिया में गालियां चल गई हैं, मादा, बहन, बेटी, डॉट डॉट डॉट। ऐसी ऐसी गालियां कहां से आई है? क्या द्वापर में ये गालियां थी? क्यों? इस्लामी बहनों से शादी नहीं करते थे? करते थे। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसे ही है। जब वृद्धि होती है तो तामस बढ़ता है। वो जो आत्माओं का झाड़ है वो तो इस सृष्टि में नहीं होता है। वो कहां होता है? आत्माओं का झाड़ कहां होता है? यहां नहीं होता है इस दुनिया में। तो कहां होता है? अंडे अंडे आत्माएं सब, तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड। क्या? सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हों, देवताएं हों, राक्षस हों, दैत्य हों, प्राणी जैसे जानवर हैं, पक्षी हैं, जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे कीटाणु, मक्खी, मच्छर, ये सब की आत्माएं कहाँ रहती हैं? है? हाँ, यहां तो उनके शरीर के साथ उनको कहेंगे प्राणी। उनमें प्राण होता है। प्राण वायु जिनमें काम करे तो कहेंगे प्राणी। जब प्राण वायु निकल जाती है तो कहते मुर्दा हो गया। तो यहां नहीं होती आत्माएं। जो आत्माओं का झाड़ है वो कहां है? आत्मा का झाड़ आत्मलोक में, ब्रह्मांड में। अंडे अंडे में सलभाता है, आत्माएं वहां रहती है। और हाथ पांव नाक कान थोड़े ही अंडे को दिखाई जाते। आत्माओं का झाड़ वहां है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ यहां है। तो उनकी कैसे उत्पत्ति होती है? किसकी? झाड़ की कैसे उत्पत्ति होती है? कैसे पालना होती है? कैसे प्रलय होती है? वो तो इसमें लिखा हुआ ही है। ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, फिर शंकर द्वारा विनाश। ऐसे नहीं जैसे समझते हैं लोग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी है तो विष्णु द्वारा पालना भी है तो शंकर द्वारा विनाश बाद में रख देते हैं। नहीं, पीछे चाहिए विष्णु, पहले ब्रह्मा द्वारा जो पक्के ब्राह्मण हैं उनकी स्थापना। तो जो ब्राह्मण भी तो 9 कुरियों के होते हैं ना। जैसे 9 धर्म है दुनिया में आस्तिक, तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को मानने वाले ब्राह्मण भी 9 प्रकार के हैं। और वही ब्राह्मण जाकर के फिर और धर्मों के नंबरवार आधार बन जाते हैं। और फिर विनाश। विनाश किसका? जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, पक्के 100%। कौन से ब्राह्मण? ऐसे आस्तिक ब्राह्मण जो एकदम बीज की तरह कड़क हो। झाड़ में कौन सा हिस्सा बहुत कड़क होता है? बीज भी होता है, जड़ें भी होती हैं,
तना भी होता है, डालियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फूल कलियां भी होती हैं, फल भी होते हैं। तो सबसे जास्ती कड़क चीज कौन सी है? ऐसे तो कोई कोई झाड़ की जो लकड़ी है वो अंदर की लकड़ी बहुत कड़क होती है। जैसे ये बेड पड़ा है, इसमें जो काला लाल लाल हिस्सा दिखाई पड़ता है ना, बहुत कड़क लकड़ी है। जैसे शीशम का पेड़, उसमें ऊपर ऊपर सफेद लकड़ी होगी 2-4 इंच 8 इंच, और अंदर का जो हिस्सा होगा वो भले पतला हो या थोड़ा मोटा भी हो सकता है, बहुत कड़क। तो ऐसे ऐसे हड्डी वाले भी हैं। हड्डी धर्म है, किसी के चेंज करने से चेंज होने वाले मर जाएंगे क्या, लेकिन चेंज नहीं। उसको क्या कहते हैं? है 12 साल डंडे में बांध के रखो तो क्या होगा? पूंछ कुत्ते की। तो ऐसे धर्म वाले भी हैं, बड़े हड्डी के मजबूत हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम सिवाय एक अल्लाह मियां के और कोई हमको नहीं बदल सकता। क्या? हम तो आतंकवादी बनेंगे ही बनेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। ऐसे दृढ़ होते हैं। तो इन सब का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। तो पहले पालना नहीं कहनी चाहिए क्या? नहीं। ओम शांति।